आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी वाइट मटर पुलाव जो कि बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनता है और इसी वजह से इसका फ्लेवर भी बहुत ही माइल्ड सा होता है। बहुत ही खुशबूदार और पुलाव की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावलों को निकालने के लिए यहाँ पर मैं ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेगुलर साइज़ का ग्लास है। अगर हम इस ग्लास से चावलों को मेजर करते हैं तो चावलों का वेट 250 ग्राम होगा, जो कि 2 से 3 लोगों के लिए बिल्कुल इनफ है। इसी तरह से अगर आप हाफ के जी चावल पकाना चाहते हैं तो आप ये वाले 2 ग्लास चावलों के ले लें। 1 के जी पकाना चाहते हैं तो 4 ग्लास ले लें। और उसी हिसाब से इस रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे उनकी क्वांटिटी को भी डबल या ट्रिपल कर लें। तो अब इनको हम अच्छी तरह से खुले पानी से धोएंगे जब तक कि चावल बिल्कुल साफ़ हो जाए। और उसके बाद इस तरह से साफ पानी में आधे घंटे के लिए इनको इसी तरह से भीगा रहने देंगे। अब नेक्स्ट इन चावलों को पकाने के लिए कुकिंग पैन में डालेंगे 1/4 कप ऑयल और साथ ही इसमें कुछ साबित मसाले भी शामिल कर देंगे, जिसमें है 2 तेज पत्ते, 1 चाय का चम्मच साबित जीरा, 5 से 6 लौंग, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 1 काली बड़ी इलायची, 2 जावित्री के टुकड़े और 2 से 3 इस तरह से छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े। अब 1 से 2 मिनट तक इन साबित मसालों को ऑयल में फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब एक बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइस करके इसमें शामिल करेंगे और इन्हें भी हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल भी कलर नहीं देना। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑयल में इसको भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बिल्कुल वाइट कलर के बने तो यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है। फ्राई करते हुए किसी भी चीज़ पर कलर नहीं आने देना। इसके अलावा इसमें हमने पिसे हुए मसाले भी शामिल नहीं करने, क्योंकि उनकी वजह से भी चावलों का कलर चेंज हो जाता है। जो हमने इसमें साबित मसाले शामिल किए हैं उसी वजह से चावलों का टेस्ट बहुत मज़े का निकलेगा। आई एम श्योर आपको ये माइल्ड और रिच सा फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। अब इस तरह से काट कर 2 मीडियम साइज़ के आलू इसमें शामिल करेंगे। आलू का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। 1 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। मिक्स करके अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि आलू हाफ डन हो जाएं। इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 1.25 कप फ्रोज़न मटर लिए हैं। आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रोज़न मटर क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अगर आप ये वाले मटर ऐड करेंगे तो इनको आलू के पकने के बाद शामिल करेंगे। अगर आप इनको पहले शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलू हाफ डन हो चुके हैं। अब इसमें हम मटर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। इसके अलावा हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें हमने आलू को बॉयल करते हुए भी शामिल किया था। इस रेसिपी में टोटल 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल होगा। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें पानी पहले से भी है। मज़ीद इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे जिस गिलास से हमने चावलों को मेजर किया था। 1 गिलास चावलों के हिसाब से इसमें तकरीबन 1.5 गिलास टोटल पानी होना ज़रूरी है। तो बस पानी शामिल करने के बाद अब इसमें हम बॉयल आने देंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। मिक्स करके मीडियम हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि पानी इसमें 90% तक ड्राई हो जाए। और अब यहाँ पर आप देखें इसमें जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। थोड़ा सा पानी अभी इसमें है जो कि दम देने के लिए ज़रूरी होता है। तो बस अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम में स्टीम में पकने देंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट तक दम देने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, लेकिन चावलों को हम 5 से 10 मिनट के बाद खोलेंगे। इस तरह से चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कितने अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं। कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है और स्पेशली आजकल जिस तरह का मौसम है, इस मौसम में तो ये राइस बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब अगर आप इस पुलाव के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो ये आखिरी स्टेप आप लाजमी फॉलो करें। यहाँ पर जब हम इस पुलाव को सर्व करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे रोस्ट किए हुए काजू। इसकी जगह पर आप रोस्ट किए हुए बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। इससे पुलाव में एक बहुत ही मज़े का क्रंची सा टेस्ट आएगा। लेकिन ये आपने बिल्कुल लास्ट में सर्व करने से पहले पुलाव पर डालने हैं ताकि सॉफ्ट ना हो। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।